अगर आप कांतारा चैप्टर 1 देखकर अभी से फिल्म को धीरे धीरे भूलने लगे हो तो हेलो, ऋषभ शेट्टी ये नाम भूलने वालों में से नहीं है। पता चला 500 करोड़ को पास से छू के कांतारा 600 करोड़ की तरफ बढ़ चली है। लगता है दिवाली पे सबसे बड़ा पटाखा बॉक्स ऑफिस पे फटेगा। कैसे 2 दिन में बजट रिकवर किया और अब 2025 में सबसे कमाऊ फिल्म बनना उतना भी मुश्किल नहीं लग रहा है। एक बात बोलूं, सब कुछ देव का आशीर्वाद है। मानो तो बढ़िया, नहीं मानो तो कांतारा मनवा देगी। इतने में एक ऐसी न्यूज बाहर आई है जो आपके दिमाग के धागे खोल के रख देगी। कांतारा के प्रोड्यूसर और कांतारा के डायरेक्टर एक्टर फिर से साथ आ रहे हैं। जी हाँ, कंटेंट की फैक्ट्री होमवाले फिल्म्स विद टैलेंट की फैक्ट्री ऋषभ शेट्टी ये जोड़ी हैट्रिक मारने जा रही है बैक टू बैक एक तीसरी फिल्म के साथ। बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे ऐसा बता रहे हैं 16 करोड़ में कांतारा और 125 करोड़ में कांतारा 2 बनाने के बाद तीसरी फिल्म का एडवांस चेक ऑलरेडी ऋषभ शेट्टी को दिया जा चुका है। डील डन हो गई है और ये बताने की जरूरत है नहीं उस फिल्म का बजट अभी तक कन्नड़ा सिनेमा की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ऋषभ शेट्टी ने खुद को प्रूव कर दिया है। पहली नजर में जैसा सबको लगता है, मुझे भी वही लगा। ये तीसरी फिल्म कोई और नहीं, शायद कांतारा चैप्टर 2 होगी, जिसका अनाउंसमेंट नई फिल्म के पोस्ट क्रेडिट में किया गया है। वो छोटा बच्चा पूछता है, जब भगवान इस कुएं में रहते हैं तो ये कुआं आज बंद क्यों है? बस यहीं पे कांतारा सीरीज की तीसरी फिल्म की शुरुआत हो सकती है। ऑलरेडी ऋषभ शेट्टी बता चुके हैं, कांतारा 2 को शूट करते टाइम उनके दिमाग में कांतारा 3, 4, 5 सबके आइडियाज रेडी हो चुके हैं। और कांतारा की जो नेक्स्ट फिल्म आएगी वो एक्चुअली पहली कांतारा में जब राजा देव को ढूंढने जंगल जाता है और क्लाइमेक्स में जो दूसरा नया राजा मारा जाता है, इस पूरे प्रोसेस के बीच में कांतारा चैप्टर 2 की स्टोरी को फिट किया जाएगा, जिसमें ऋषभ शेट्टी एकदम हटके कुछ ऐसे लुक में नजर आने वाले हैं। और हाँ, ऑलरेडी एक वीडियो डाला था मैंने 10 सीक्रेट्स के बारे में, जिसमें सबसे बड़ा तो यही है कि खुद ऋषभ शेट्टी की वाइफ कांतारा का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर है। बहुत ज्यादा मुमकिन है कि इनका चेहरा ही कांतारा की पहली फिल्म को नई वाली कांतारा चैप्टर 1 से जोड़ने के बाद शायद तीसरी फिल्म में भी स्टोरी को किसी तरह कनेक्ट करेगा। और चूंकि कांतारा 3 का बजट बहुत हैवी होने वाला है, तो चांसेस बनते हैं इस बार देव सिर्फ दर्शन नहीं देंगे, उनके ओरिजिन माने उनका जन्म कैसे हुआ वो भी दिखाया जा सकता है। अगर इस तरफ कहानी मुड़ती है तो फिल्म में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु हर किसी को एक नई अलग दुनिया दिखानी पड़ेगी, जो 1000-2000 करोड़ को मजाक बना देगी। लेकिन यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि वो एडवांस पेमेंट वाली न्यूज का एक हिस्सा ये भी है कि होमवाले और ऋषभ शेट्टी की फिल्म में कोई दूसरा सुपरस्टार भी हो सकता है। ऑलरेडी प्रभास के साथ प्रोडक्शन हाउस की लंबी डील चल रही है, जिसमें वो सलार 2 के बाद मल्टीपल मूवीज करेंगे। और दूसरी तरफ ऋतिक रोशन के साथ भी कोलैबोरेशन अनाउंस किया जा चुका है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वो कोई नॉर्मल एक्शन मारधार नहीं, डिवाइन सिनेमा ही होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं ऋषभ शेट्टी कांतारा चैप्टर 2 में इन दोनों को साथ लेकर कुछ बहुत ही बड़ा तो प्लान नहीं कर रहे हैं? इशारा समझ रहे हो ना आप? एक तरफ देव पांचुली, दूसरी तरफ देव भूलिगा, ये 2 एक्टर्स को लेकर अगर सोचा भी गया तो बॉक्स ऑफिस का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन अगर ये ज्यादा ही बड़ा रिस्क होता है तो शायद इनमें से किसी एक को फिल्म का चेहरा बना के ऋषभ शेट्टी का डायरेक्टर दिमाग भी कोई अलग फिल्म बना सकता है। बट इतना पक्का कर देती हूँ आपको, ऋषभ शेट्टी का कनेक्शन उनके देव के साथ जुड़ा है और उनका आने वाला सिनेमा भी उनके बारे में ही होगा, चाहे वो खुद हीरो हो या फिर कोई और। पूरा कांतारा यूनिवर्स रेडी है, जिसमें माँ चामुंडा भी आ चुकी है, तो सिर्फ मेल नहीं, फीमेल साइड शिव की शक्ति को भी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आने वाली मूवीज में दिखाया जाएगा। अब लॉजिकली सोचते हैं तो कांतारा 3 या फिर ऋषभ शेट्टी की तीसरी फिल्म होमवाले के साथ कब तक रिलीज हो सकती है? देखो, कांतारा की पहली फिल्म से दूसरी वाली आने तक 3 साल लग गए थे और मिनिमम इतना ही मान के चलो कांतारा 3 को आने में। बट हाँ, कांतारा के अलावा कोई और प्रोजेक्ट हुआ जिसमें ये 2 एक्टर्स काम करेंगे तो पॉसिबल है वो फिल्म थोड़ा जल्दी आ जाए। लेकिन उससे पहले ऋषभ शेट्टी छत्रपति शिवाजी महाराज पर बनने वाली फिल्म में जान डालेंगे, जिसकी रिलीज डेट फिलहाल 21 जनवरी 2027 बताई जा रही है। तो दूसरी तरफ प्रशांत वर्मा के सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म जय हनुमान में ऋषभ भगवान हनुमान का कैरेक्टर करेंगे, जिसको 2026 में रिलीज होना है। तो इस हिसाब से हिसाब किताब जोड़ा जाए तो मिनिमम 2028 तक तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा होमवाले ऋषभ की नेक्स्ट फिल्म आने में। अब कमेंट करके आप बताओ कि क्या वो फिल्म कांतारा चैप्टर 2 होनी चाहिए या फिर ऋषभ एज डायरेक्टर और प्रभास वर्सेस ऋतिक दोनों साथ, या फिर कोई एक एक्टर, कौन सी फिल्म पहले आनी चाहिए? और हेलो, कांतारा चैप्टर 1 देख तो ली है ना? बाद में मत बोलना कि